हाय फ्रेंड्स, अभी अभी मैं एनसीईआरटी की एक बुक जिसका चैप्टर का नाम है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया फिनिश मैंने करा है। एंड आई एम सरप्राइज टू सी द फैक्ट्स। मतलब मेरे टाइम पे नहीं पढ़ाया जाता था इतना, जो मेरे बच्चों के टाइम पे पढ़ाया जा रहा है। और कई सारी चीज़ें हैं जो एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड अवेयर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए, पुर्तगीज भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, बट मेजरली जो हमारे देश में आए वो ब्रिटिशर्स आए। एंड द ब्रिटिशर्स ने 1757 में जो बंगाल का रीजन था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, रिच रीजन था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया। एंड उसके बाद कंसिक्वेंसेस क्या हुआ कि 1757 से 1947 रफली अराउंड 200 इयर्स उन्होंने राज करा, फुल फ्लेजेड राज करा इंडिया पे। और यहाँ पे जस्ट मैं आपको ये डेटा बताता हूँ, 1757 में इंडिया का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जो जीडीपी का शेयर वर्ल्ड में था, वो 25% था। वर्ल्ड की जीडीपी का 1/4 इंडिया का था। जब 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, देन द साइज ऑफ आवर जीडीपी फ्रॉम वर्ल्ड जीडीपी केम टू 5%। सो 120 क्या कर गए अंग्रेजों ने, ऐसा लूटा। और लूटा क्या, उन्होंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें, मतलब 200 साल पहले इंडिया क्या था, अभी का जो अमेरिका है ऐसा ही था, इतना ही रिच था, इतना ही प्रॉस्पेरस था। थैंक्स टू रेशम, टेक्सटाइल, मसाले, गोल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ इतनी सारी थी कि लोग इसको सोने की चिड़िया कहते थे। और लोगों ने, जो अंग्रेजों ने क्या करा, रेल नेटवर्क बनाया। क्यों? बिकॉज दे कैन कलेक्ट ऑल द material whatever they have taken in India, and they can take it to the Mumbai port, and they were able to transfer it to the England. So एक डेटा अगर मैं बताऊं, 45 ट्रिलियन डॉलर, मतलब अभी की जो हमारी इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की नहीं है, इकोनॉमी की साइज में बता रहा हूँ, सरप्लस की नहीं बता रहा हूँ। किसी और वीडियो में मैं इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, जिसमें सरप्लस क्या होती है, बजट डेफिसिट क्या होता है, एंड और क्या चीज़ें होती है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की साइज है उससे 5 गुना ज़्यादा, मतलब काफ़ी वेल्थ, काफ़ी वेल्थ वो लेकर के चले गए 200 सालों में, और उन्होंने हमें डुबो दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक बहुत अच्छी, और फॉर्चुनेटली थोड़े इनोवेशन भी हो जाते, इंडिया में पैसे रहने से इनोवेशन भी होते, आई एम श्योर, तो हम भी यूएस वाली जगह पे आज के टाइम पे रह सकते, तो इक्विवेलेंट भी रह सकते। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और पढ़ने के बाद मुझे इतना दिमाग में लगा कि भाई क्या हुआ। और ये रीजन, ये अगर रूट कॉज में जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि आपसी लड़ाई ने इंडिया का सबसे ज़्यादा नुकसान करा है, पहले भी और अभी भी कर रहा है। तो भाइयों, आपसी लड़ाई, मनमुटाव हो, बट मन में ना मन भेद हो सकता है, मतभेद मत रखना, मनभेद मत रखना, मतभेद रखो, मनभेद मत रखो। सो बी केयरफुल। हमें अपने आप को भी ठीक रखना है, अपनी फैमिली को भी ठीक रखना है, एंड अपनी सोसाइटी को भी ठीक रखना है, एंड आफ्टर ऑल अपनी इंडिया को भी ठीक रखना है। जय हिंद, जय भारत।